सरिता मैडम का जेवर कौन ले गया अभी तक नहीं पता चला। उन्होंने कहा है कि हम उठवाएंगे गंगा जल। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है कि सरिता मैडम का कान का गायब हो गया है। कान का झाला टाइप का था, वो गायब हो गया है। इसलिए वो इतनी रोई बिलखी, परेशान हुई, ढूंढी बहुत, पूरे घर में उन्होंने छान मारा। ये उस समय की बात है जब सलोनी मनोना धाम जा रही थी, तभी उन्होंने कान वाला उतार करके गिरव रख दिया था। उसके बाद उनका यूट्यूब का पेमेंट आया तो उन्होंने छुड़ाया। छुड़ाने के बाद उनका जहाँ मंदिर है वहाँ उन्होंने रख दिया था। वहीं मंदिर से उन्होंने सलोनी से कहा था कि इसको अंदर रख दो, लेकिन सलोनी ने नहीं रखा। सलोनी ने 2 दिन बाद उठा के रखा, लेकिन सलोनी ये कह रही है कि मैंने डिब्बे में खोल के नहीं देखा कि है सामान कि नहीं है। अगर कोई झाला वाला डिब्बा उठाता है तो उसमें बजता है, खनक खनक की आवाज़ होती है। ऐसे तो रहता नहीं कि उठा के ऐसे कोई रख देगा। लेकिन सलोनी ने कहा मैं नहीं देखी हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि उसमें कोई ना देखे कि क्या है सामान, क्या है क्या नहीं, ऐसे जाके उठा के रख देगी। ये हमारे समझ से परे आती है, बात नहीं समझ में आ रही है। खैर, सलोनी ने रख दिया। जब उस दिन सरिता मैडम ने देखा तो उसमें सामान गायब था। अब कई लोगों के ऊपर शक भी कर रही हैं, लेकिन नाम नहीं बताई हैं। 2 ही लोगों के ऊपर ज़्यादा शक उनका जा रहा है। 2 लोगों के ऊपर कौन शक जा रहा है? जो वो गांव से साथ लाई थी, उन्हीं दोनों लोगों के ऊपर उनका शक जा रहा है। क्योंकि उन्होंने कई बार कहा है यही बात। रीना ने अपने वीडियो में बताया था कि उनका जो है जब गांव पे 3000 रुपया गायब हुआ था, तो सही बात है, तब रीना का ही नाम आया था कि मेरा रुपया गायब हो गया है, शायद वही लोग को चोरी करके ले गई हैं। तभी उनके पास कल पैसा नहीं था। आवाज़ अचानक गांव जाने के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आ गया? ये उस ब्लॉग में भी इन लोगों ने बात उठाई थी, रीना ही चोरी की है। लेकिन रीना के आने पर जब ये लोग कहे ब्लॉग में, तो वो सुनी, तो वो आया रीना का हस्बैंड, और रीना तो कहे जो है कसम खिला लो हम नहीं ले गए हैं, कोई दूसरा ले गया होगा, हमको नहीं पता है। जबकि इनके यहाँ उस समय 3-4 सब्सक्राइबर रह रहे थे, क्योंकि उस समय राज और सलोनी की शादी की कुछ बात चल रही थी। उस समय काजल भी गांव पे ही थी। उस समय यही सब बवाल चल रहा था। इनके यहाँ कई लोग थे, भर तिंदा थे, मार यहाँ से बॉम्बे से 4-5 लोग गई थे, सब लोग थे। लेकिन किसी के ऊपर उन्होंने शंका नहीं जाहिर किया, सीधे रीना के ऊपर उंगली उठाई। वही रीना बता रही थी अपने ब्लॉग में कि तब भी उठा था मेरे ऊपर, आज भी मेरे ऊपर शंका किया जा रहा। उधर बेबी का भी ब्लॉग आया। बेबी ने कहा कि मैं नहीं लाई हूँ, जो लाया हो उसके कीड़े पड़े, मैंने नहीं छुआ है, मैं यह काम नहीं करती हूँ। गांव से जाने के बाद ये सरिता मैडम ने ये कहा, तो बेबी ने कहा कि जो भाभी कह रही हैं कि जो गांव से आए थे उन्होंने ही ये काम किया है, तो मैंने नहीं किया। अब ये काम किया किसने? ये तो भाई या तो भगवान जान सकते हैं, जिसने किया वो जान सकता है, या जो उनके घर का अपना तिजोरी खोलता रहा हो वो जान सकता है। और तो कोई होता नहीं। लेकिन तिजोरी सब लोग थोड़ी खोल सकते हैं, तिजोरी तो घर के ही आदमी खोलते हैं। इनके यहाँ ऐसा होगा कि जो जाए वो तिजोरी खोल ले? सबके यहाँ तो ऐसा है नहीं कि सब लोग तिजोरी खोल लेंगे। या तो जो बहुत विश्वसनीय पात्र होता है उसको कहा जाता है जाकर तिजोरी खोल लो। अब ऐसे किसी के सहारा पे घर छोड़ना भी तो बेवकूफ़ी बात है। ऐसे कौन छोड़ देता है अपना घर? लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। सरिता मैडम ने कहा है कि हम आके सबको गंगा जल उठवाएंगे। अब कौन ले गया? उधर बेबी ने वीडियो डाला, हम नहीं उठाए हैं, हम नहीं ले गए। इधर रीना ने कहा है कि जो शंभू ने कहा है रीना के हस्बैंड ने कि जब भी आप लोग आएंगे तो मैं रीना को लेके पहुंचूंगा। अपना मेरे एक बेटा है, मैं 3 बेटियों के नहीं, एक बेटा का कसम खाऊंगा और सबसे खिलाऊंगा भी। कोई कह रहा है, उसमें देखिए कमेंट में लिखा है, कोई कह रहा है कि जो है कान का सलोनी ने चुराया है। क्योंकि भाई उस समय जब सलोनी का नाम आया था, वो सरिता मैडम ढूंढ रही थी, तो सलोनी के चेहरे पे भी हवाई उड़ रही थी। उनका चेहरा भी एकदम लग रहा था कि चिंता में पड़ी हैं। तो हो सकता है घूमने टहलने ये भी गई हैं, बाद में पैसे की ज़रूरत रही हो, इधर उधर आई हैं, कान का छुड़ाई हैं देने के लिए। तो हो सकता है ये भी कर सकती हैं, बेच सकती हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इनको पैसा जो मिल रहा था
जो इनकी एक जो है क्या कहते हैं मौसी जिसको बोलती थी, वो इनके कान का पैसा दी। कान का ये जब छुड़ाई थी तो उनको भी पैसा लगा होगा, तो कान का छुड़ाने का पैसा कहाँ से आया? मुस्कान कितना पैसा देगी? जैसे मुस्कान का नाम ले रही हैं कि मुस्कान हमको दी थी, मुस्कान ऐसे तो देंगी नहीं, मुस्कान ऐसे क्यों देंगी भाई? और नहीं दी तो कैसे कान का छुड़ाई? तो बहुत लोग सलोनी के भी ऊपर शंका करते हैं। आखिर पता नहीं किसने चुराया, ये भी पता नहीं चल रहा है। अभी गहमा गहमी ही हो रही है, इसका एकदम पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन आज के ब्लॉग में भी सरिता मैडम ने कहा है कि 2 लोगों के ऊपर शंका है। 2 लोगों के ऊपर। 2 लोग कौन है? नंबर 1 बेबी, नंबर 2 रीना। यही 2 लोग रह रहे थे और सब लोग इनके घर से चले गए थे। अब देखते हैं कि कौन चुराया कौन नहीं। अभी तो कबूलने के लिए कोई नहीं तैयार है, इतना आसानी से कोई कबूलेगा भी नहीं। ये भी है, जो ले गया वो अपनी डकार मार के बैठा है, क्योंकि महीने 1.5 महीने की बात है। अब कहाँ गया, किसने लिया, कि इनके बच्चों ने लिया, कि कोई बाहरी लिया, कि ये लोग ले गए, ये तो भाई जांच का विषय है। ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। अब देखते हैं कि कोई बताता है कि नहीं बताता है, सामने खुल के आता है। सामने तो बहुत मुश्किल से ही खुल के आएगा, कोई अब आएगा नहीं। जो गया सो गया, हमको तो यही लगता है। लेकिन जिसने भी किया है बहुत गलत किया है। सरिता मैडम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आज भी कह रहे हैं, जिसने जो भी ले गया हो वो चुपचाप ला करके उनको दे दे, बता दे कि बहुत बड़ी गलती हुई, ज़िंदगी में अब ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी। तो मार डालेंगे नहीं, काट नहीं डालेंगी, वो खुश हो जाएंगी, अब माफ़ भी कर देंगी। लेकिन एक बार जा करके उनसे माफ़ी मांगो, उनका सामान उनको दे दो। ये सामान फलता नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी महापाप है, चोरी जो है महापाप है। चोरी से किसका कितना दिल कटा है भाई? चोरी तो करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मान लिया कहीं दिमाग बट गया, चोरी कर भी लिया, तो आज भी मैं कह रही हूँ उसको वापस कर दो, माफ़ी मांग लो, भगवान से भी माफ़ी मांग लो, माफ़ हो जाएगा। अब देखो मिलता है कि नहीं मिलता है। ये लोग गांव के लिए भी नहीं तैयार हैं। अब गांव ये आए तो कैसे, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, और इतनी गर्मी पड़ रही है, और जो है गर्मी में जनरल डिब्बे में आएंगे तो सब लोग परेशान हो जाए, उन्हें लेटने की जगह नहीं मिलती है कहीं। इस समय बरसात भी शुरू हुई, सब बॉम्बे वाले इधर ही भागेंगे। अब इन लोग देखो कैसे आते हैं, किस हालत में आप आते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और मेरी पूरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिएगा। स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, स्किप करेंगे तो एकदम समझ में नहीं आएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती हो तो कमेंट में बताइएगा, हम अच्छी वीडियो लाने के लिए कोशिश करेंगे। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।